महान आचार्य चाणक्य के द्वारा जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की इन 10 बातों का ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था, तब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेश को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 10 बातों का जीवन में अनुसरण करता है वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। नंबर 1, स्वयं का आकलन। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, मन पर नियंत्रण। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर सकता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 4, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। नंबर 5, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। नंबर 6, अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। नंबर 7, सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार में विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। नंबर 8, ज्ञान और कर्म एक हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने का नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं होता। नंबर 9, इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत कष्ट और दुर्गति के रूपों में होता है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। नंबर 10, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं।